गुवाहाटी के मैदान में हुई छक्कों की बारिश। वैभव सूर्यवंशी ने जड़े बुमराह को छक्के पर छक्के। यशस्वी ने ठोकी मुंबई के खिलाफ 50। 11 ओवर का मैच हार गई हार्दिक की टीम। रोहित, सूर्या और तिलक हो गए फेल। टेबल के टॉप पर पहुंची रियान पराग की टीम। टाटा आईपीएल 2026 का ये 13वां मुकाबला था। इस मुकाबले में राजस्थान का सामना मुंबई से हुआ था। मुंबई को इस मुकाबले में बैक टू बैक दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। ये 20 ओवर का मुकाबला नहीं था, कुल 22 ओवर में खेल खत्म हुआ। और इस 22 ओवर में जिस तरह से राजस्थान के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, उसे देखकर सामने कोई भी टीम हो डर जाए। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने मात्र 16 गेंदों पर 50 रन जोड़ दिए थे। और जिस तरह से पावर प्ले को खत्म किया है वो डरावना था। चाहे बोल्ट रहे हो, चाहे दीपक चहर या फिर बुमराह, सबकी जमकर कुटाई हुई है। पहले ही ओवर में दीपक चहर को 22 रन कूट दिए। बुमराह को या कहें बुमराह का सामना यशस्वी से हुआ था, साथ साथ वैभव सूर्यवंशी से हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए। इस तरह से पूरा गेम चला। 150 रन बनते हैं 11 ओवर में और फिर रन चेज में इस मुकाबले को मुंबई हार जाती है। किस तरह से मुंबई रन चेज होता है और कहां मुंबई से गलतियां होती है, चलिए मैं विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की ने तूफानी शुरुआत की। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने मात्र 16 गेंद पर टीम की पहली 50 ठोंक दी। जब वैभव का सामना बुमराह से हुआ तो वैभव ने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए। सूर्यवंशी 14 गेंद पर 4 चौके और 5 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। ध्रुव जुरेल सिर्फ 2 रन बना सके। रियान पराग ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 23 गेंदों पर अपने आईपीएल कैरियर का 17वां अर्धशतक पूरा किया और 32 गेंद पर 77 रन बनाकर नाबाद लौटे। कुल मिलाकर राजस्थान की टीम ने 150 रन बनाए, सिर्फ 3 विकेट गंवाए। और इस 3 विकेट की बात करें तो अल्लाह गजनफर को 2 सफलताएं मिलती हैं, शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट मिलता है। और मुंबई की गेंदबाजी बहुत ही घटिया होती है। इकोनॉमी की बात करें तो सिर्फ एक गेंदबाज है, नाम है हार्दिक पांड्या। 2 ओवर में 17 रन खर्च करते हैं और उनकी इकोनॉमी 9 के करीब रहती है। बाकी सबकी 10 के पार। और दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट की तो 22 के करीब इकोनॉमी रहती है। इस तरह से पिटाई होती है। दिन में तारे दिखा दिए थे। आपको बता दें, पहली 50 16 गेंद पर आती है, दूसरी 50 29 गेंद पर आती है और तीसरी 50 यशस्वी जायसवाल मात्र 21 गेंद में कूट देते हैं। इस तरह से 150 रन बनते हैं। अब बारी थी रन चेस की। कहां गलतियां हुई, चलिए जान लेते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पहले ओवर में 8 रन बनाकर रियान रिकल्टन आउट हो गए। 20 के स्कोर पर नांद्रे बर्गर ने सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। रोहित शर्मा भी सिर्फ 5 रन बना सके। वहीं हार्दिक पांड्या के बल्ले से सिर्फ 9 रन निकले। इसी ओवर में 14 रन बनाकर तिलक वर्मा भी आउट हो गए। 5 विकेट गिरने के बाद नमन धीर का साथ रदरफोर्ड ने दिया। 8 गेंद पर 25 रन बनाकर सिर्फन रदरफोर्ड आउट हो जाते हैं। 13 गेंद पर 25 रन बनाते हैं नमन धीर। इन दोनों के विकेट गिरने के बाद पूरी तरह से मुकाबला राजस्थान के पक्ष में चला जाता है। एक वक्त तक जब ये दोनों खड़े थे, लग रहा था शायद मुंबई ये मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ 27 रन से हारे हैं। अगर 28 रन या 27 रन बना लेती मुंबई की टीम तो इस मुकाबले को बड़े ही आराम से जीत लेती। अब पछता रहे होंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला क्यों किया। पिछली बार इसी पिच पर जब गुवाहाटी के मैदान में मुकाबले हुए थे, वहां पर जो वो ओस थी या कहे जो नमी थी पिच पर, वो ज्यादा थी। पिच ज्यादा काली नजर आ रही थी, काली मिट्टी की पिच थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। लेकिन जो पूर्व अनुमान था या कह सकते हैं पिछले मुकाबले के जो रिकॉर्ड्स देखे थे, इसके बाद या कहे इसकी वजह से सिर्फ हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वो कमाल था। आपको बता दें, बुमराह के खिलाफ पावर प्ले में सिर्फ आईपीएल इतिहास में एक ही बल्लेबाज है जिसने पावर प्ले में 3 छक्के लगाए हैं। वो भी 40 गेंद खेल कर, नाम है विराट कोहली। विराट ने 40 गेंदें खेली हैं, तब जाकर 3 छक्के बुमराह को लगाए हैं। लेकिन सूर्यवंशी ने सिर्फ 6 गेंदें खेली हैं, 2 छक्के लगा दिए। अगली बार सामना होगा, उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे। तो इस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी की, यशस्वी जायसवाल ने कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों ने पूरी तरह से खेल में टीम को बनाए रखा। चाहे पहला गेम रहा हो, वहां पर भी पावर प्ले कमाल का जाता है, 70 रन से ज्यादा बनाते हैं। दूसरे मैच में भी वही देखने को मिलता है और तीसरे मैच में भी वही देखने को मिलता है। यानी टॉप ऑर्डर इतना स्ट्रांग है इस वक्त राजस्थान का कि उन्हें नीचे के बारे में सोचना ही है। रियान का बल्ला चले ना चले कोई फर्क नहीं, शिवमन हेटमायर का बल्ला चलता है नहीं चलता, इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस अंदाज में ये 3 बल्लेबाज कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी, रियान साथ साथ ध्रुव जुरेल और यशस्वी, किसी और की जरूरत नहीं। अब तो यशस्वी के सिर पर आज सच चुकी है ऑरेंज कैप। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।